हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड सारा चीज़ बता दिया था दोस्तों। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिए अगर अभी तक आपका डीवी और मेडिकल नहीं हुआ है। तो जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल कैसे होता है रेलवे ग्रुप डी का, और कहाँ पे लिया जाए। अगर साउथ ईस्टर्न रेलवे से आप बिलोंग करते हैं तो आपको कहाँ से जो है मेडिकल लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर से अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा और आपका साथ जो है आगे भी ऐसे ही बना रहे और हम लोग जो है अपना बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम राजू मंडल है और मैं साउथ ईस्टर्न रेलवे से फॉर्म फिल किया था। मेरा 15 तारीख को डीवी था और 16 तारीख को मेडिकल के लिए भेजा गया दोस्तों। तो जो है मेरा डीवी साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेड क्वार्टर गार्डन रीच कोलकाता में था दोस्तों। तो मैंने कोलकाता कैसे गया, मतलब हावड़ा से कैसे वहाँ पे जाना है, सारा चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बना के रखा है। आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इससे आप लोग को जो है इधर उधर उलझना नहीं पड़ेगा, झमेला नहीं होगा। तो जब हम लोग चालान कटवा के आए तो हम लोग को फिर मेडिकल के लिए प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें क्या होता है ना कि आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क आप वही दीजिए जो आपका एक्चुअल में विजुअल है, यानी कि जो सही मायने में आपका है। कट मार्क में है, कट मार्क है तो वो कट मार्क आपका रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना कि बाद में जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर वो विजिबल नहीं हो पाता है तो फिर आपको रिटर्न हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। इससे मेरे साथ में एक लड़का का हुआ और फिर मेरे नेक्स्ट वाला डेज में तो फिर 6 लड़का का ऐसा प्रॉब्लम हुआ। अगर आप उसको वेरी केयरफुली बताइएगा। आपका अगर राइट साइड में है तो कोई मोल मार्क अगर आपका कहीं भी राइट साइड में है तो राइट साइड एकदम बढ़िया से उसको बताइएगा। अगर गलती से वो लेफ्ट साइड लिख दिए ना तो फिर आपको फिर हेडक्वार्टर दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग वेरी केयरफुली उसको दिखाइएगा कि आपका मोल मार्क या फिर आपका कट मार्क किस साइड में कहाँ पर है। बढ़िया तरीके से उसको बता के लिखवाइएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना, उसके बाद जो है वो बता देते हैं कि आपको मेडिकल के लिए कहाँ भेजा जाएगा। तो जैसे हमें दोस्तों बंडा मुंडा के लिए मिला। बंडा मुंडा एक्चुअली में मुझे नहीं मिल रहा था, मुझे सीकेपी मिल रहा था। तो मेरे जो साथ में जो दोस्त था उसको जो है बंडा मुंडा मिल गया। और फिर जो है तब मैंने कहा कि मुझे भी बंडा मुंडा ही दे दीजिए, नहीं तो मेरा चक्रधरपुर मेरा घर से ज़्यादा सामने पड़ता है। तब क्योंकि दोस्त रहता है तो फिर अकेले-अकेले जाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, कि वो वहाँ जाए और हम यहाँ अकेले रह जाएँ। इसीलिए हम भी साथ में वो लोग के साथ जो है बंडा-मुंडा चल गए। तो दोस्तों बाद में वहाँ जाके पता चला कि यार चक्रधरपुर ही लिए होते तो अच्छा होता, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो रहा है। तो चलिए बताते हैं आगे क्या गड़बड़ हो रहा है। तो दोस्तों फिर क्या हुआ कि हम लोग रात में ही ट्रेन लेके सुबह तक जो है बंडा-मुंडा हम लोग पहुँच गए। फिर बंडा-मुंडा पहुँचने के बाद हम लोग करीब 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग रेलवे हॉस्पिटल भी पहुँच गए। फिर देखे कि हमारा जो मेडिकल मेमो वहाँ पे जमा था, यानी कि जो गार्डन रीच कोलकाता हेडक्वार्टर में जो मेमो हम लोग का जिसमें फ़ोटो 2 गो लगा था और सिग्नेचर वगैरह हुआ था, वो वहीं पे वो लोग रख लेते हैं। वे खुद वही लोग फिर आपको जो यहाँ भेजा जाता है वहाँ तक वही लोग पहुँचाते हैं। ठीक है? तो फिर हमारा मेडिकल मेमो आया ही नहीं था, तो हमें कुछ देर वेट करना पड़ा। करीबन 10 बज गया, उसके बाद दोस्तों हमारा मेडिकल मेमो आ गया। फिर जो है डॉक्टर जो है लिस्ट लेके आए और सबका नाम पुकार के सबको बुला के अंदर कर लिए हॉस्पिटल में। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमारा जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसका चेक किया गया कि मैंने जैसे मेरा यहाँ पे एक कट मार्क है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये कट मार्क मैंने दिया था। और जो है मेरा इधर साइड में एक मोल मार्क है, तो मैंने ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया था। तो सबसे पहले मेरा ये चेक किया गया। जब देखा गया कि वास्तव में सही है तो फिर मुझे अंदर कर लिया गया। फिर ऐसे ही सारा लड़का का करते गए। उसके बाद एक लड़का था जिसका दिक्कत क्या था कि उसका जो है राइट साइड में शायद उसका मोल मार्क था, लेकिन गलती से उसका लेफ्ट साइड लिख दिए थे, जिस कारण से उसको फिर 1 दिन का वेट करना पड़ा। उसको फिर रिटर्न भेज दिया गया गार्डन रीच कोलकाता कि तुम सही करा के ले आओ। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क। फिर जो है हमें बैठने के लिए कहा गया और एक फ़ॉर्म दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। इस फ़ॉर्म में जो है आपको भरना अपना नाम वगैरह ये सब भरना है, और आपको पूछा जाता है कि इसमें आपको कभी बीमारी था, ऑपरेशन हुआ है, आपका रिलेटिव में रिलेशन में कभी किसी का बीमारी था क्या? तो आपको सब में नो, नो भरना है दोस्तों। और इस तरीके से आप लोग को फ़ॉर्म दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों।
फिर जो है आपको फिर कुछ देर बैठने के लिए कहा जाएगा, फिर आपको यूरिन टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि आप लोग जब मेडिकल के लिए जाएंगे तो भूखे ज़रूर जाइए, क्योंकि फिर यूरिन टेस्ट जो होता है वो भूखे पे मतलब खाली पेट में ही होता है। इसीलिए आप खाली पेट जाइए, भूखे नहीं, खाली पेट जाइए दोस्तों। खाली पेट जाइए, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होने के बाद वे लोग खुद कह जाते हैं वे यूरिन टेस्ट होने के बाद वे लोग खुद कह देते हैं कि तुम जाओ नाश्ता वगैरह करके आओ। तो वैसे ही हमारा यूरिन कलेक्ट किया गया। यूरिन कलेक्ट होने के बाद जो है हमें फिर कुछ देर बैठना पड़ा। उसके बाद जो है सबको एक-एक करके बुलाया गया। तो हमारे ग्रुप में सबसे पहले हमको बुलाया गया। वहाँ पे हमारा आँखों का टेस्ट शुरू हुआ दोस्तों। आँखों का टेस्ट क्या-क्या होता है, तो सबसे पहले नियर विज़न टेस्ट कराया गया। नियर विज़न टेस्ट कैसे हुआ दोस्तों कि एक बुक था जिसमें 6x6, 6x12, 6x18, 6x36 इस टाइप से लिखा हुआ था उसके आकार का। तो इस ये बुक जो होता है 2 लैंग्वेज में होता है, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको चूज़ करें। तो मैंने हिंदी चूज़ किया। फिर मुझे 6x6 पढ़वाया गया 25 सेंटीमीटर दूर रखकर। तो फिर मैंने सही से पढ़ दिया दोस्तों। उसके बाद जो है मेरा ब्लड प्रेशर टेस्ट किया गया कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना है। उसके बाद जो इसिहारा बुक होता है दोस्तों, जिसमें कलर विज़न टेस्ट किया जाता है। इसिहारा बुक मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उसमें आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों जैसे इसिहारा बुक में कलरों के अंदर में नंबर लिखा होता है जो आपको बोलना पड़ता है, और कहीं-कहीं पे ऐसे भी होता है कि खाली कलर होता है, नंबर आपको दिखेगा नहीं। तो इससे लगेगा कि आपको कि वहाँ पे कुछ नंबर है जो मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कहीं कोई जो पेज होता है उसमें नंबर होता ही नहीं वास्तव में। उस आपको पूछा जाए कि इसमें क्या लिखा है, तो आपको बोलना है कि इसमें कुछ नहीं लिखा है। और जो आपको दिखेगा उसमें सही-सही चीज़ से बता देना है कि इसमें 24 लिखा है, 34 लिखा है, इस प्रकार से दोस्तों। तो आपको पूरा बुक पढ़वाया जाएगा जिसमें कलर विज़न टेस्ट होता है। उसके बाद जो है आपको एक वैसे ही कलर विज़न में क्या होता है ना कि कलरों के बीच से एक लाइन लकीर खींचा होता है, जैसे साँप का सीढ़ी टाइप से या इधर-उधर से मतलब ऐसे-ऐसे लकीर खींचा हुआ होगा। आपको एक पेन टाइप से दिया जाएगा जिसमें आपको जो मतलब ब्रूश टाइप से रहता है, वो आपको वहाँ पे अटैच करके आपको जो उस लाइन के द्वारा आपको बाहर निकालना पड़ता है। उससे क्या पता चलता है, उसमें भी कलर विज़न टेस्ट होता है। अगर आपका कलर विज़न होगा तो आप बढ़िया तरीके से उस लाइन को नहीं पहचान पाएँगे और आपका गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो आप उस प्रकार से जो है आपका कलर विज़न टेस्ट होता है। और कलर विज़न टेस्ट होने के बाद फिर हमारा लॉन्ग विज़न टेस्ट शुरू हो गया दोस्तों। लॉन्ग विज़न टेस्ट में कैसे क्या हुआ कि लॉन्ग विज़न टेस्ट भी 2 प्रकार से होता है। एक जो है आपका डब्बा टाइप से होता है दोस्तों इस प्रकार से, जिसमें अल्फ़ाबेट लिखा रहता है 6x6, 6x12, 6x18, 6x36 का। तो वो जो है हमारा नहीं हुआ, बहुत जगह वो भी होता है। हमारा क्या हुआ कि जो सी टाइप होता है दोस्तों, सी, ऐसे सी है तो मान लीजिए सी का मुँह इधर खुला हुआ है, तो वो भी 6x6, 6x12, 6x18, 6x36। तो हमें सबसे पहले 6x6 पूछा जाता है और 6x12 तक पूछा जाता है, उसके नीचे नहीं पूछा जाता है। तो 6x6 में क्या हुआ दोस्तों कि आपको पहले ऐसे सी खुला हुआ रहेगा, फिर आपको पूछा जाए कि ये किधर खुला हुआ है, तो आप कहेंगे दोस्तों राइट साइड में इसका जो है मुँह खुला हुआ है। और उसके बाद फिर दोस्तों वहाँ पे एक असिस्टेंट होता है जो बार-बार उसको चेंज कराते रहते हैं कि किधर खुला हुआ है। जब आपको ये सी टाइप चेक होगा ना, तो उसमें फिर आपका एक आँख को पहले बंद कर दिया जाता है। एक आँख को बंद करके फिर पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि आप अगर लगातार देखते रहेंगे ना, तो आपकी आँखों के आगे जो है धुंधलापन आ जाता है। पहले में तो आप सही-सही बता पाइएगा, लेकिन कुछ देर बाद आपका धुंधलापन आ जाता है, तो आप जो है बढ़िया तरीके से नहीं बता सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जब आपका सी टाइप टेस्ट होगा ना, तो आप अपने आँख को ऐसे झपक मतलब एक बोले फिर झपकाते रहना, ऐसे झपकाते रहना, तो आपका क्लियर होगा। पहले में मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे सबसे फर्स्ट बुलाया गया था, तो मैंने ऐसे लगातार देखते रह गया था, तो मेरा आँख में धुंधलापन आ गया था, फिर मैं गलत बताने लग गया था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बाबू आँख झपकाते रहना है, फिर बताना है। तो फिर मुझे फिर एक चांस मिला और फिर मैंने सही बताया। फिर इसको बंद कर दिया गया और फिर इसमें जो है बताने के लिए कहा गया। तो दोस्तों जब आपका ऐसे आँख बंद कर दिया जाएगा ना, तो आप आँख को ऐसे खुद से मत मूंदने जाइएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आप ऐसे आँख को मूंद के रखिएगा, इधर ऐसे ही तो रखा हुआ है, और ऐसे मूंद के रखिएगा। जब आपको तुरंत बोलेगा कि इसको खोल के इसमें इसको बंद करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको इसमें कि इसके आगे धुंधलापन छाया हुआ जैसे दिखेगा और आप बोल नहीं पाइएगा। इसीलिए दोस्तों वे जो है ऐसे बंद करके खुद से वे रखते हैं, एक लकड़ी टाइप से उसके कुछ होता है जिससे आपको ऐसे बंद रखता है। तो फिर आपको बंद नहीं रखना है, आपको खुला ही रखना है, वो तो बंद ऐसे ही रखे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उसमें आप बढ़िया तरीके से बता नहीं सकेंगे। फिर दोस्तों क्या हुआ कि लॉन्ग विज़न टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है एक लाल और एक ग्रीन कलर का चश्मा होता है। मतलब लाल कलर इधर रहा तो ग्रीन कलर इधर रहेगा, उस टाइप का चश्मा आपको पहना दिया जाएगा। और आगे में जो है
जैसे इतना बड़ा-बड़ा 4 लाइट जलता है, फिर आपको पूछा जाता है, एक बंद करके रखा है, ग्रीन जल रहा है, तो आपको ये ग्रीन जल नहीं रहा, ग्रीन पहने हुए हैं आप, ग्रीन कलर का चश्मा, फिर आगे जो है आपका लाइट जलता हुआ रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि किस कलर का लाइट जल रहा है और कितना लाइट जल रहा है। फिर वैसे ही जो आपको इसको भी बंद करके पूछा जाएगा कि किस कलर का लाइट जल रहा है, कितना जल रहा है और कौन से कलर का जल रहा है, ये आपको पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बेफ़िक्र होके बता दीजिएगा, जो आपको दिखेगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं दोस्तों, एकदम ईज़िली है और सबका जो है क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा बहुत गलती होता भी तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखिए मुझे एक बार सी टाइप में गड़बड़ हुआ था, मौका मिला, फिर भी मुझे A2 स्टैंडर्ड मिला, इसे बताया गया है दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों जो है उसके बाद वो टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इतना छोटा-छोटा आकार का जो है लाइट होता है 4 गो, वो भी पूरा कक्ष को अंधेरा किया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन से कलर का लाइट जल रहा है, कितने कलर का कितना लाइट जल रहा है, और ऐसे ही होता है दोस्तों। तो आप बताने सक जाइएगा, कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा ईज़िली है दोस्तों। आप एकदम अपना मतलब हार्ट बीट को बढ़ाइएगा नहीं और मन को शांत रखिएगा दोस्तों, सारा चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं छाँटा जाएगा, सबको लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी को अनफिट नहीं किया जाएगा। वो टेस्ट होने के बाद जो है हमें फिर बोल दिया गया कि ठीक है बाबू तुम बाहर निकल जाओ। ठीक है, फिर हम बाहर निकल गए, ऐसे ही सबका जो है प्रोसेस बाय प्रोसेस हुआ। उसके बाद देखें कि हम लोग का करीबन 12:30-1 बज गया था, तो हमें कहा गया कि जाओ तुम लोग कुछ खाना वगैरह खा के आओ। तो फिर हम लोग खाना वगैरह खा के आए, तो फिर 2 बज गया। तो हमारा जो बोंडा-मुंडा रेलवे हॉस्पिटल का लंच टाइम 2 बजे से 4 बजे तक था डॉक्टर लोगों के लिए, स्टाफ लोगों के लिए। तो फिर लंच ब्रेक हो गया, तो लंच ब्रेक हो गया तो फिर हम लोग को जो है वहाँ पर 2-3 घंटा वेट करना पड़ा। फिर 4 बजे डॉक्टर आए। 4 बजे जब डॉक्टर आए दोस्तों, फिर जो है हमारा हाइड्रोसिल टेस्ट नहीं हुआ था, पाइल्स टेस्ट नहीं हुआ था, तो उस टाइम फिर से हमें जो है एक-एक करके बुलाया गया और हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ। हाइड्रोसिल टेस्ट कैसे हुआ दोस्तों? तो हमारा जो है कुछ अलग ही प्रकार से हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ, मतलब हमें जो है अंदर कर लिया गया, फिर कहा गया कि अपना सारा शरीर का सारा कपड़ा उतार दो, पूरा ओपन हो जाओ। फिर जो है कहा गया कि जो तुम्हारा टेस्टिस है उसको दोनों हाथ से पकड़ के बाहर निकाल के दिखाओ। फिर एक बार कहा गया कि पूरा ऐसे हाथ ऊपर करके पूरा स्ट्रेट खड़ा हो जाओ। फिर वो देख रहे थे, वो उन डॉक्टर लोग को सारा चीज़ पता चल जाता है। फिर ऐसे एक बार क्या हुआ कि ऐसे पूरा एकदम सावधान टाइप से खड़ा होने के लिए कहा गया, पूरा हाथ-पैर सब सीधा करके। फिर एक बार बाएँ तरफ घूम के जो है खाँसने के लिए कहा गया। उससे शायद वो लोग पाइल्स टेस्ट करते हैं ना, हाइड्रोसिल टेस्ट करते हैं, जो भी हो। उसके बाद ऐसे करके हाथ ऊपर करके एक बार पूरा नीचे झुकने के लिए कहा गया। फिर दोस्तों पीछे घूमने के लिए कहा गया, फिर वैसे ही पीछे भी झुकने के लिए कहा गया, जिसमें शायद वो लोग पाइल्स टेस्ट किए। उसके बाद जो है हमें पंजे पे जंप करने के लिए कहा गया दोस्तों। शायद उसमें आप लोग को मतलब फिज़िकल के ले रिलेटेड सारा चीज़ वो चेक कर लिए। फिर जो है वो जंप करने के लिए कहा गया, मुझे पूछा गया कि बाबू कुछ दर्द हो रहा है? तो मैंने कहा सर नहीं सर, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक है, उसके बाद हम बाहर निकल गए। उसके बाद सबका ऐसे ही हुआ दोस्तों। हाइड्रोसिल टेस्ट सबका ऐसे होने के बाद फिर जो है हमारे आँखों में एक ड्रॉप डाल दिया गया, जिसके बाद जो है आपको डरना नहीं है, धुंधलापन आ जाता है, आपको फ़ोन में भी कुछ दिखेगा नहीं उतना क्लियरली, आपको लगेगा कि आप देख नहीं पा रहे हैं, धुंधलापन टाइप से आता है। उसके बाद जो है आपका वो लेसिक सर्जरी अगर कोई करा के रखता है, तो वो टेस्ट होता है दोस्तों। तो उसके लिए फिर वो एक-एक करके बुलाते हैं, वहाँ पे एक मशीन होता है जिसके द्वारा वो टेस्ट करते हैं कि कोई लेज़र तो नहीं लगाया है ना, उससे वो पता चल जाता है दोस्तों। ठीक है? उसके बाद दोस्तों ये सारा टेस्ट होने के बाद जो बंडा मंडल रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक्स-रे और ईसीजी का सुविधा है नहीं दोस्तों, इसीलिए हम लोग को फिर बाहर भेज दिया गया। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, जब आपका हार्ट बीट वगैरह सारा चीज़ जब वो चेक कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाता है कि किसको ईसीजी कराना है, किसको नहीं कराना है। तो इसीलिए हमारे ग्रुप में बहुत सारे लड़के को ईसीजी, एक्स-रे दोनों कराना पड़ रहा था और किसी को सिर्फ़ एक्स-रे, तो मुझे सिर्फ़ एक्स-रे कराने के लिए कहा गया था। तो दोस्तों एक्स-रे भी जो यहाँ पर बड़ा दिक्कत है दोस्तों बंडा मुंडा रेलवे हॉस्पिटल में। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एक्स-रे भी अगर कराना है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर हॉस्पिटल वो लोग भेज रहे हैं, जो विशाज पटेल हॉस्पिटल राउरकेला में है। तो फिर उस टाइम हम लोग का करीबन कम से कम शाम के 6 साढ़े 6 बज गया था। फिर हमें एक स्लिप दिया गया जिसमें जिसको जो करना था वो लिखा गया था, यानी कि जो एक्स-रे कराना है कि ईसीजी, तो मेरा में सिर्फ़ एक्स-रे था, तो मुझे सिर्फ़ एक्स-रे कराना था। जिसका एक्स-रे, ईसीजी दोनों लिखा हुआ था तो उसको दोनों कराना था। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है
हम लोग को उस दिन ये मतलब 16 तारीख का मेडिकल बस इतना ही हुआ और फिर हम लोग बेसाज पटेल हॉस्पिटल चल गए दोस्तों। तो करीबन गोंडा मुंडा रेलवे हॉस्पिटल से 6-7 किलोमीटर है, तो ऑटो पकड़ के हम लोग चल गए। करीबन आधा घंटा लगा, तो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे वहाँ पहुँच गए दोस्तों। फिर जो है हम लोग का एक-एक करके एक्स-रे होना शुरू हुआ। फिर जो हाँ दोस्तों, वहाँ का चार्ज क्या है मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग को गोंडा मुंडा रेलवे हॉस्पिटल मिल जाता है तो। यहाँ पे दोस्तों बड़ी खर्चा होगा अपना पॉकेट से, क्योंकि आपको एक्स-रे ईसीजी खुद कराना है। तो इसीलिए दोस्तों एक्स-रे का चार्ज जो है 250 है, ईसीजी का चार्ज 170 है। ये तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है बेसाज पटेल हॉस्पिटल आपको भेजा जाएगा, तो वहाँ पे वो लोग डॉक्टर का भी चार्ज 500 रुपया ले लेते हैं। इस प्रकार से आपको 920 रुपया खर्चा करना पड़ेगा आपको खुद के जेब से। तो इसीलिए आप लोग पैसा लेके ही जाइए। वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों। तो फिर ठीक है, हम लोग का एक्स-रे, ईसीजी सबका जिसको जो करना था वो हो गया दोस्तों। फिर जो है 8:30 बजे तक हम लोग का लगभग सबका कंप्लीट हो गया। फिर कहा गया कि अभी डॉक्टर आएँगे, फिर तुम लोग का चेक करेंगे, फिर रिपोर्ट बनाएँगे। तो फिर दोस्तों हम लोग फिर बैठे रहे, उसके बाद खाना-वाना खा लिए। फिर हम लोग का जो डॉक्टर आए 9 बजे के बाद, फिर चेक किया गया वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल बेसाज पटेल हॉस्पिटल में। फिर साढ़े 9 बज गया करीबन। उसके बाद कहा गया कि ठीक है तुम लोग आज चल जाओ, तुम लोग को कल 12 बजे के बाद रिपोर्ट मिलेगा। मतलब लग तुरंत ही रिपोर्ट नहीं मिलता है दोस्तों वहाँ पर, 12 बजे के बाद टुमारो हम लोग को आने के लिए कहा गया। तो फिर हम लोग चल गए अपना-अपना, बहुत सारे लोग जो है अपना-अपना रूम ले लिए वहाँ पर बेसाज पटेल हॉस्पिटल के बगल में ही आपको रूम मिल जाता है 300 रुपया पर कैंडिडेट के हिसाब से। और मेरा दोस्त राउरकेला में एलपी में जॉब करते हैं, इसीलिए मैं वहाँ पे चल गया। वहाँ पे वो जो है अपना फ्लैट लेकर आता है, तो मैं अपना दोस्त का रूम चल गया। तो उसके बाद फिर वहाँ पे रात रुकने के बाद जो है सुबह 11 बजे मैं वहाँ से निकल गया। फिर 12 बजे तक हॉस्पिटल पहुँच गया दोस्तों, बेसाज पटेल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर हम लोग एक्स-रे ईसीजी कराया था। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे एक्स-रे ईसीजी का रिपोर्ट 12 बजे नहीं मिला, हम लोग को करीबन 1 बजे के बाद मिला। 1 बजे के बाद मिला कम से कम 1:30 बजे। तो फिर हम लोग को रेलवे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा था कि आप लोग जल्दी आइए, आप लोग का तुरंत मैं रिपोर्ट दे दूँगा। तो फिर हम लोग जो है जल्दी करा के फिर ऑटो पकड़ के फिर हॉस्पिटल चल गए, रेलवे हॉस्पिटल। वहाँ पे फिर अपना रिपोर्ट सारा जमा कर दिए दोस्तों। उसके बाद फिर हमें बहुत देर तक 1 घंटा, डेढ़ 2 घंटा तक बैठना पड़ा। हाँ, सॉरी दोस्तों, फिर हम लोग 2 बजे पहुँचे, तो 2 बजे वही लंच ब्रेक हो गया, फिर 4 बजे तक हम लोग को रुकना पड़ा। फिर उसके बाद 4 बजे डॉक्टर आने के बाद भी जो है उस दिन भी बहुत सारे लड़का का मेडिकल हो रहा था, तो इस कारण से थोड़ा और लेट हो गया। तो करीबन उसके बाद हम लोग को फिर 2 घंटा तक रुकना पड़ गया दोस्तों। हम लोग का जो ग्रुप में बाँटा गया था, ए ग्रुप, बी ग्रुप करके, तो एक ग्रुप में हम लोग का 8 लड़का था। तो हम लोग को डॉक्टर कहा कि 4 फिट है और 4 अनफिट है, मतलब डॉक्टर ने कहा, असिस्टेंट कहा। तो फिर हम लोग और ज़्यादा डर गए कि यार कौन फिट है, कौन अनफिट है। तो फिर कुछ देर वेट करने के बाद डॉक्टर बताया कि स्लिप दे दिए कि जो चश्मा लगाए हैं वही लोग को रुकना है, बाकी जो है हमारा जो चश्मा-वश्मा नहीं लगाया है वो लोग सारा फिट है, ठीक है आप लोग घर जा सकते हैं। तो फिर मैंने पूछा असिस्टेंट से कि मुझे क्या मिला है बता दीजिए, तो फिर वो बता दिया कि A2 मिला है आपको। और जो चश्मा लगाया है दोस्तों, जो चश्मा का प्रयोग करते हैं उसको फिर 1 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, उसको 1 दिन और रुकना पड़ रहा है। उसका चश्मा का वे लोग शायद कहीं हॉस्पिटल भेज रहे हैं जहाँ से आपको अपना चश्मा नंबर, चश्मा का नंबर कितना है वो सारा का रसीद लेके आना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है हमारा मेडिकल हुआ। और मेडिकल में कुछ लोगों का बंडा-मुंडा में दिक्कत भी हो रहा है दोस्तों। मेरा ही ग्रुप का एक लड़का था जिसका शायद हार्ट से रिलेटेड उसको कुछ प्रॉब्लम समझ में आया, शायद वो डॉक्टर ही जानते हैं। बाकी ईसीजी में तो नॉर्मल बताया गया था, लेकिन फिर भी जो है उसको फिर से बीआरसी यानी सॉरी जीआरसी गार्डन रिच हॉस्पिटल उसको कोलकाता फिर से भेजा गया कि तुम वहाँ से रिपोर्ट बना के ले आओ। और एक लड़का को शायद जो इधर साइड में यहाँ पे थोड़ा-सा टाइट टाइप से था उसका, तो इस कारण से उसको फिर सीकेपी भेजा गया यानी चक्रधरपुर हॉस्पिटल कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से आपका रिपोर्ट बना के लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है सबका मेडिकल फिट होगा, लेकिन किसी का अगर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत है तो 1-2 दिन झेलना पड़ेगा। लेकिन किसी को छाँटा नहीं जाएगा दोस्तों, किसी को अनफिट नहीं किया जाएगा। सबसे पहली बात आप लोग ये सुन लीजिए कि जब आप लोग का डीबी मेरिट लिस्ट में नाम आया तो आपका ज़रूर से मेडिकल भी क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्लियर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हद तक भी अगर मदद मिला है, तो आप लोग ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एक दूसरे के साथियों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताना भूल गया था कि साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेडिकल कहाँ-कहाँ का होता है, तो टाटा में होता है, रांची में होता है, खड़गपुर में होता है, आगरा में होता है, चक्रधरपुर में होता है और बंडा-मुंडा में होता है और एक जगह शायद कहीं होता है। 7 जगह होता है ऐसे कहा गया था। तो सबसे जो अच्छा होता है दोस्तों,
वो मुझे लगा कि खड़गपुर, आगरा ये सब में अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर एक ही दिन में हो रहा है, वहाँ सारा चीज़ सुविधा अवेलेबल है, आपको जो है अपना पॉकेट से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और बाकी रांची और टाटा का भी आइडिया है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रांची टाटा में भी सारा चीज़ अवेलेबल होगा। बाकी चक्रधरपुर में आपको एक्स-रे करना पड़ रहा है, बाहर से ₹250 बस खर्चा होगा, बाकी बंडा-मुंडा में आपको ₹920 खर्चा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है? और रहने के लिए सुविधा दोस्तों आपको बंडा-मुंडा में जो बेसक होटल हॉस्पिटल भेजा जाएगा, उसके सामने आपको रूम मिल जाएगा ₹300 करके, क्योंकि मेरा दोस्त साथी लोग वहीं रुके थे और हम तो अपना दोस्त के रूम चले गए थे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग का सबका मेडिकल क्लियर हो और फिर हम लोग जॉइनिंग के लिए जाएँगे और दोस्तों पूरा हल्ला करेंगे, मस्ती करेंगे दोस्तों, पार्टी करेंगे। थैंक यू।